देखिए आपका रीमर टीमाइन रिएक्शन के पर स्पेलिंग देखो, REI रीमर MER, फिर यहाँ पे क्या TI है, रीमर टाइमाइन रिएक्शन। ये रिएक्शन इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस रिएक्शन के द्वारा चाहे आपका बोर्ड एग्ज़ाम हो या फिर आपका कंपटीशन हो, 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म रहता है। तो कहने के मतलब कि रीमर टाइमाइन रिएक्शन में हम लोग 3 रिएक्शन करेंगे। कितना? 3 लेवल से क्वेश्चन आता है, 3 रिएक्शन करेंगे। और आपका सामने ये जो क्वेश्चन है आपके इसमें NCERT का जो रेफरेंस है उसमें पढ़ोगे तो ये आपका ये वाला क्वेश्चन उसमें बोर्ड में आता है, आ सकता है, लेकिन अगले कंपटीशन में आने की संभावना है। और जो ये वाला ये क्वेश्चन है ये आपका एक क्वेश्चन है कि जो 2018 के नीट में आया था। तो ये दोनों क्वेश्चन के आंसर कहाँ मिलेंगे, हम लास्ट में जब इसकी मैकेनिज़्म करेंगे तब क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। तो पहले हम लोग रिएक्शन शुरू करते हैं कि है क्या रीमर टीमर। तो रीमर टाइमाइन रिएक्शन क्या होता है, जो कोल्बे रिएक्शन होता है, तो कोल्बे रिएक्शन में हम लोग सैलिसिलिक अम्ल पाते हैं। इसमें क्या पाते हैं, सैलिसिल्डिहाइड पाएंगे, ये ख्याल करना है हमको। अब देखिए करना क्या है कि यहाँ पर अगर ये देखा जाए कि ये आपका क्या है, फिनाल है। क्या लेते हैं हम लोग, फिनाल। तो ये आपका फिनाल है। फिनाल का रिएक्शन किससे कराओगे, अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं। नंबर 2 CHCl3 क्लोरोफॉर्म जो एसिडिक नेचर का है। अगर फिर लास्ट में क्या करा दोगे, एसिडिफिकेशन करा दोगे। तो जिस तरीके से कोल्बे रिएक्शन में आर्थो पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा था उसी तरीके से आर्थो पे कौन सा ग्रुप लग जाएगा, CHO ग्रुप लगेगा। यही आपका है। तो इसका नाम होता है सैलिसिल्डिहाइड, सैलिसिल्डिहाइड इसका ये नाम है। इसका आयुपैक नेम क्या है, ये मेन ग्रुप है तो नाम हो जाएगा 2-हाइड्रॉक्सीबेंजिल्डिहाइड, 2-हाइड्रॉक्सीबेंजिल्डिहाइड। तो कभी कभी क्या करता है, सिंपल ये कंपाउंड देता है और पूछता है इसका कॉमन नेम। तो कॉमन नेम क्या है, सैलिसिल्डिहाइड है। इसका आयुपैक नेम क्या है, 2-हाइड्रॉक्सीबेंजिल्डिहाइड हो गया। अब बात आती है कि NCERT ने कैसे दिया है, रिएक्शन कराया है। अब ये आप ऐसे लिख सकते हो, आपके बोर्ड में कुछ नहीं करना है। ये आपका क्या है, फिनाल है। तो आपने क्या किया कि आप लिखेंगे कि फिनाल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरोफॉर्म और अम्लीकृत या एसिडिफिकेशन करने पर सैलिसिल्डिहाइड प्राप्त हो जाता। इतना लिख दोगे क्योंकि आपको यही चेक किया जाता है। यही क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, क्लोरोफॉर्म है और हाइड्रोजन आयन है। अब अगर कोल्बे आपको याद होगा सब चीज़ें सेम थी, सिर्फ क्या चेंज था, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड था। तो ये ख्याल करना, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ अगर कार्बन डाइऑक्साइड लोगे तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिलेगा, क्लोरोफॉर्म लोगे तब क्या मिलेगा, एल्डिहाइड। इतना ही याद करना दोनों का, दोनों रिएक्शन आपके साथ में हो जाएंगे। इसको इतना लिखो, फिर अगला रिएक्शन देता हूँ, इसको लिखो सभी लोग। देखिए अब रीमर टाइमाइन रिएक्शन NCERT में कैसे दिया गया है। तो NCERT में अब आपका देखिए ये भी 3 स्टेप पे रिएक्शन NCERT ने दिया है, लेकिन जो आपका कंपटीशन का क्वेश्चन है वो NCERT के रिएक्शन से पूरा नहीं हो रहा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, ठीक, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया और क्या लिया, क्लोरोफॉर्म CHCl3 लिया। ये क्या बनाएगा आपका, ये बना लेगा कि ये हुआ यहाँ पर ये सोडियम फिनॉक्साइड बनाएगा और CHCl2 बनाएगा।
ये क्या है, एक प्रकार का इंटरमीडिएट है। क्या है? इंटरमीडिएट है। यहाँ हमने क्या लिया, इंटरमीडिएट। तो पूछता है कि इंटरमीडिएट क्या बनेगा, यही बनेगा इंटरमीडिएट। लेकिन जो क्वेश्चन उन्होंने फ्रेम किया है उस क्वेश्चन में इसका नहीं दिया गया है। अब क्या होगा, आप देखिए, इसका फिर रिएक्शन किससे करा दोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराओगे। ये पूरा चेंज हो जाएगा एल्डिहाइड ग्रुप में। तो अब यहाँ पे देख लो, एल्डिहाइड ग्रुप हमने क्या किया, एल्डिहाइड ग्रुप में चेंज कर दिया। ये हो गया। अब देखो, अब फिर क्या कर, इसमें डाल दोगे अम्ल। जब अम्ल डालोगे तो क्या सोडियम के स्थान पर क्या पहुंच जाएगा, H। तो एसिडिफिकेशन कर देंगे। ये NCERT लिख रहा है बाबू, और NCERT ये आप इस तरीके से भी बोर्ड एग्ज़ाम में इस रिएक्शन को आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सैलिसिल्डिहाइड है बाबू, सैलिसिल्डिहाइड है, ये NCERT करा रहा है। ठीक, ये आपका क्या है, कार्ब, मतलब कि ये मैंने आपको अक्सर बताया है, सुनिए, मैंने ये बताया है कि जब एल्डिहाइड ग्रुप पैरा पे होगा ज़्यादा स्टेबल होगा ना, लेकिन रीमर टीमर रिएक्शन का जो सैलिसिल्डिहाइड है, जो आर्थो ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप लगा है, यही मुख्य, ये मेन प्रोडक्ट यही है। क्यों ऐसा है, क्योंकि जो एल्डिहाइड का हाइड्रोजन होता है और इसका, ये मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। अब मैं इसको इस तरीके से लिख दूँ तो इनके बीच क्या बन जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाने के आधार पे ही क्या होता है कि राइमर टीमर अभिक्रिया का जो आर्थो का एल्डिहाइड है पैरा के मुकाबले ज़्यादा स्टेबल होता है। तो रीमर टीमर रिएक्शन में कि आर्थो वाला क्या होगा, सब मुख्य उत्पाद होगा। ये आपका एक क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि राइमर टीमर अभिक्रिया में कौन सा प्रोडक्ट मेन है, आर्थो वाला की तो पैर। अब क्यों आप बताओगे कि इंट्रामालिकुलर की इंट्रामालिकुलर मतलब एक ही अणुओं के बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। और जब हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे तो मजबूत ज़्यादा होंगे, हमको उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसका नोट बना के लिख लेंगे। क्या लिखेंगे कि राइमर टीमर अभिक्रिया का जो मुख्य उत्पाद है उसका आर्थो मतलब कि आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड मुख्य उत्पाद होता है, क्योंकि CHO और OH के बीच की इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है, इसको लिख लेना, ऐसे ही लिख लेना, यही क्वेश्चन भी आएगा। अब क्या करते हैं, राइमर टीमर अभिक्रिया की मैकेनिज़्म देखते हैं, किस तरीके से ये होते हैं। मैकेनिज़्म थोड़ा बड़ी है, थोड़ा लेकिन इंटरेस्टेड है देखना। हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। तो पहले हम लोग क्या लेते हैं, क्लोरोफॉर्म लिया था ना, तो क्लोरोफॉर्म को हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं, क्लोरोफॉर्म को इस रूप में लिख सकते कि नहीं लिख सकते क्लोरोफॉर्म। अब हमारे पास क्या आता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है कि नहीं है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अब यहाँ पे देखना, ये तीनों क्या होते हैं कि क्लोरीन 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 अच्छा लीविंग ग्रुप है, बहुत आसानी से निकल जाता है। हाइड्रोजन के मुकाबले इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इस बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा, तो इस पे माइनस चार्ज हो गया, इस पे कौन सा चार्ज हो गया, प्लस है, और ये प्लस है ये माइनस है। तो ये दोनों मिलकर आपको क्या दे सकते हैं, जल देंगे, लेकिन सोडियम एंट्री नहीं करेगा। अब हमने क्या किया, -H2O किया कि नहीं किया, अभी इसको ऐसे रहने दो सोडियम को। अब यहाँ पे हम फिर इसको लिख रहे हैं Cl 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 कार्बन कार्बन, ये। अब यहाँ पे देखो, जब इन्होंने इलेक्ट्रॉन खींचा तो माइनस चार्ज आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन आ गया।
ठीक, ये हुआ। अब जब क्या होता है कि ये जो अब यहाँ पर 3 क्लोरीन है जो बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है, छोड़ सकते हैं, तो ये बॉन्ड तोड़ के ये माइनस के रूप में क्या होगा, निकलेगा। जो तुम्हारा प्लस था अब क्या बन जाएगा, सोडियम के साथ माइनस NaCl बना कि नहीं बना। हम वहाँ पर भी निकाल सकते थे, लेकिन मैंने कहा इस तरीके से निकलेगी। अब आपके पास बचेगा क्या बाबू, अब यहाँ जब इन्होंने इलेक्ट्रॉन खींचा तो कार्बन का माइनस ख़त्म हो जाएगा, केवल क्या बचेगा, 2 Cl बचेगा और कोई इसमें। अब इसका नाम क्या होता है, डाईक्लोरोकार्बीन। क्या होता है, डाईक्लोरोकार्बीन। डाईक्लोरोकार्बीन भी क्या होता है, राइमर टीमन अभिक्रिया का इंटरमीडिएट है। ये रिएक्शन एक है, ये एक क्वेश्चन देख रहे हो, एक क्वेश्चन आपको उसमें नीट में पूछा गया, कब पूछा गया, 2018 में यही पूछा गया था कि राइमर टेमर अभिक्रिया में निम्न में कौन इंटरमीडिएट है। तो क्या है, डाईक्लोरोकार्बीन। ये क्या होता है, इस पे sp2 प्रकार का संकरण है, और क्या होता है, ये लुईस एसिड होता है। क्या होता है, लुईस एसिड। और ये कहाँ पे अटैक करता है, ये मुख्यतः अटैक करता है डबल बॉन्ड पे। क्या करता है, डबल बॉन्ड, या डबल बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, वहाँ से इलेक्ट्रॉन चला आएगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन कम होता है। अब देखिए, अब पहले हम लोग क्या लेंगे, देखिए यहाँ से बहुत अच्छी चीज़ ये है, ये आपका फिनाल है, फिनाल लिया, फिनाल का रिएक्शन करा देंगे हम लोग किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा देंगे। तो क्या होगा कि यहाँ पे हमको क्या, हम लोग क्या बनाएंगे, केवल आप यहाँ से ये निकाल देना, वाटर निकाल देना, ठीक। तो हमको मिलेगा कि फिनॉक्साइड आयन में क्या मिलेगा, फिनॉक्साइड आयन मिलेगा। क्या मिला, फिनॉक्साइड आयन। तो फिनॉक्साइड आयन मिला। फिनॉक्साइड आयन अनस्टेबल बहुत होता है, अनस्टेबल ज़्यादा है। अब क्या होगा, यहाँ पर मैंने आपको फिनाल का अनुनाद पढ़ाया है, ये यहाँ आएगा तो डबल बॉन्ड होगा। हमने ये बताया कि डबल बॉन्ड साथ में होंगे नहीं, तो ये भी क्या होगा, अपना इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा। अब क्या होगा, अगला क्या मिलेगा हमको, अगला हमको स्ट्रक्चर ये मिलेगा जो डबल बॉन्ड हो गया, ये माइनस हो गया। अब इसको यहाँ पे एक चीज़ समझना है, अभी तक ये क्या था, ये कंपाउंड एरोमेटिक था। जब ये बॉन्ड टूट गया तो इसकी एरोमेटोसिटी समाप्त हो गई। अब क्या होगा, अब किसकी एंट्री होगी, कार्बीन की, डाईक्लोरोकार्बीन की। डाईक्लोरोकार्बीन आपको मिला। अब देख लो, इसमें इलेक्ट्रॉन कम है, ये क्या करेगा, यहाँ पे अटैक कर देगा। जब अटैक किया तो अब आपको कौन सा मिलेगा, इंटरमीडिएट। तो अब देखो, ये आपका ये वाला बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, डबल बॉन्ड है, ये क्या हुआ, यही तो मिला आपको। अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन है। अब जो इसकी फिनाल की जो एरोमेटोसिटी समाप्त हो गई थी, वो दोबारा कैसे मिलेगी, जब ये डबल बॉन्ड आएगा, ये बॉन्ड टूट के यहाँ आएगा और ये बॉन्ड फिर क्या होगा, दोबारा यहाँ चला जाएगा और इस पे प्लस चार्ज ये इससे जुड़ जाएगा। तब जुड़ेगा तो अब देखिए क्या बन रहा है, हम लोग अपनी मंजिल की तरफ पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। अब ये आया तो डबल बॉन्ड हो गया, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, माइनस हुआ। अब ये यहाँ पे गया तो क्या CH बन गया और Cl हो गया, इतना ये हुआ। अब फिर क्या होगा, यहाँ पे फिर क्या होगा, 2 अणु सोडियम हाइड्रोक्साइड आएगा। क्या आएगा, देखो दिख रहा है बाबू, यहाँ ये दिखा। अब देखो, अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे एंट्री किसकी होगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड की। अब क्या होगा, दोनों Cl के स्थान पे क्या हो जाएगा, OH ग्रुप लगेगा।
क्या लगेगा, दोनों ये बाड इसकी एरोमेटोसिटी भी आ गई और CH आ गया और OH आ गया, OH आ गया। यहाँ से क्या निकलेगा, एक वाटर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, वाटर निकला। इसको माइनस कर देना। जब वाटर निकला तो हमको क्या मिलेगा, देख लो हम लोग लगभग पहुँच ही गए हैं। हमारा माइनस है, CHO मिला कि नहीं मिला। अब किसका कराओगे रिएक्शन, अम्ल डाल दो हाइड्रोजन, प्रोटॉन आपने क्या किया, अम्ल डाल दिया और यहाँ पे क्या मिल गया आपको। अब ये हुआ, ये हुआ, ये मिला कि नहीं सैलिसल्डिहाइड। तो अब जो मैं आपका जो क्वेश्चन में शुरू में लगाया था उसका आंसर क्या है, उसका एक का आंसर डाइक्लोरोबेंजीन है और एक का आंसर आपका ये वाला है, हाँ डाइक्लोरोकार्बिन, एक ये वाला है बाप। तो इस तरीके से आप लोग पढ़ेंगे तब जाके सिंपल क्वेश्चन नहीं आता कि ये उठा के पूछ लेगा, आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ये सब स्ट्रक्चर से। तो आप लोग इसको देखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, ज़रूर क्वेश्चन आता है, 100% ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक, इसको देख लेना। चलो।